नमस्कार, मैं गौतम गुलाल। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, माहौल गर्म होता जा रहा है। हम इसी में बेगूसराय जिला के बछवाड़ा विधानसभा में हम आए हैं। हमारे पीछे देखिए कुछ लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी बछवाड़ा का माहौल क्या है और इधर जो है जनता का रुख जो है किसके तरफ है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। हमारे बीच एक युवा साथी हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि यूथ जो है इस बार क्या लग रहा है कि बछवाड़ा में किसके तरफ है, या फिर पूरे बिहार की बात कर लें तो पूरे बिहार में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। देखिए, इस बार बिहार में यूथ साफ साफ तेजस्वी जी के साथ हैं, क्योंकि तेजस्वी जी के साथ एक भरोसा जुड़ा हुआ है। उन्होंने पिछले बार भी, जब उनको बहुत कम समय का टाइम मिला था सत्ता में रहने का, जब 17 महीनों की सरकार बनी, उसमें उन्होंने वह भरोसा पर खरा होकर के उन्होंने दिखाया, नौजवानों को रोजगार दिया। इसीलिए इस बार बिहार का नौजवान तेजस्वी जी के साथ है। और बछवाड़ा का नौजवान अवधेश कुमार राय जी के साथ है। यहाँ पर आप मुझे बताइए कि जैसा कि मालूम है कि महागठबंधन से उम्मीदवार अवधेश कुमार राय जी को बनाया गया, लेकिन यहाँ कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी उतार चुकी है। तो फ्रेंडली फाइट चल रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है। देखिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कांग्रेस इस बार अधिकृत रूप से उम्मीदवार दिया है, पिछले बार अनाधिकृत रूप से उम्मीदवार दिया था। एक एक कांग्रेसी जो था, बछवाड़ा में कांग्रेसी है ही नहीं, कांग्रेस का कोई संगठन नहीं, क्योंकि कांग्रेस के सिंबल पर भी कांग्रेस का जमानत जब्त बछवाड़ा में हो चुका है। जो रामदेव राय जी के पेटेंट लोग थे या उनसे सहानुभूति से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने पिछले बार वोट किया, उनमें भटकाव भी आया, उन्होंने वोट किया। लेकिन इस बार वैसा कोई मामला है नहीं। महागठबंधन के उम्मीदवार अवधेश राय जी हैं और उनकी जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उसका किया हुआ बछवाड़ा में बहुत सारा काम है कि हजारों लोगों को, भूमिहीनों को बछवाड़ा में कम्युनिस्ट पार्टी लाल झंडा वाला बसाया है। उसके लिए दर्जनों लोग शहादत दे दिए बछवाड़ा में, वह काम बछवाड़ा में किया हुआ है। इसीलिए एक एक बूथ पर कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता है और वोट है। इसलिए इस बार कम्युनिस्ट पार्टी ही बछवाड़ा से जीत रही है। पिछले बार तो चुनाव में बीजेपी का विधायक जीते थे, तो उनकी क्या स्थिति, क्या उनके तरफ जनता का रुख नहीं है इस बार। देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार, वो दरअसल भाजपा के ही उम्मीदवार हैं। आप जानिए कि पिछले बार भी भाजपा ने साजिश के तहत उनको खड़ा करवाया और इस बार भी भाजपा ने ही साजिश के तहत उनको खड़ा करवाया। आप देखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी अभी भाजपा अपने आप को कहती है, इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज़्यादा चंदा भी उसको मिला है। तब बछवाड़ा में देखिएगा भाजपा का कोई प्रचार नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता है। उसके पास भारी संसाधन है, लेकिन वह अपने आप को कम दिखा करके वो दिखाना चाहता है कि अवधेश राय और जो भाजपा के सेकेंड उम्मीदवार गरीबदास हैं उसमें लड़ाई है, जिससे कि वो वोट बटे, जो धर्मनिरपेक्ष वोटर है वो बटे और फायदा बीच में भाजपा जैसे पिछले बार उठाई थी उसी तरह से उठाना चाहती है। लेकिन इस बार बछवाड़ा की जनता इस बात में आने वाली नहीं है। बछवाड़ा की जनता अपने क्षेत्र के उम्मीदवार, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बछवाड़ा को समर्पित कर दिया, आज तक मकान नहीं बनाए हैं, आज तक कोई गाड़ी नहीं खरीदे हैं VIP, आज तक पटना में या बेगूसराय में जमीन नहीं खरीदे, 3-3 बार विधायक रहे, ईमानदारी के साथ विधायक रहे, जनता के संघर्ष के साथ जुड़े रहे। और जिस समय बिहार में एकमात्र विधायक होते हुए सरकार को बचाया, उस समय भी बिना शर्त उन्होंने सरकार बचाया। कोई मंत्रालय का लोभ नहीं, कोई पैसा नहीं, उन्होंने सरकार को इस शर्त पर बचाया कि आप जो सांप्रदायिक ताकत है, फांसीवादी ताकत है भाजपा, उसे बाहर निकल करके आइए, हम आपको बिना शर्त समर्थन देंगे। और उनकी बात पर नीतीश कुमार ने भाजपा जैसी शक्ति से अपना नाता तोड़ा था और बिहार में सरकार बनाई थी। इसलिए हमारा जो उम्मीदवार हैं, हमारे जो अवधेश कुमार राय जी हैं, वह बछवाड़ा के लिए गौरव हैं। इनको पूरे बिहार के लोग जानते हैं और इस बार उनको जिता करके विधानसभा भेजेंगे। तो ये युवा, इनका कहना है कि अवधेश कुमार राय जो हैं वो यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, वही जीतेंगे। हमारे साथ और भी हैं। चाचा जी, आप बताइए क्या माहौल है इस बार, माने यहाँ जो उम्मीदवार खड़े हैं तो किसके तरफ जा रहा है। माहौल जो भी है वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अवधेश कुमार राय के साथ में।
पहली बात, जो आप गरीब दास की चर्चा कर रहे हैं लोग, आप एक चीज़ जान लीजिए, 1952 में बछवाड़ा में कांग्रेस पार्टी के नाम से 5 कट्ठा 11 धूर जमीन लोगों ने दान दिया, और रामदेव राय इतने दिन विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए, वो अपना पार्टी कार्यालय नहीं बना। उनका ज़मीन अभी भाजपा वाले कब्जा किए हुए हैं, और वही भाजपा वाले उनके साथ हैं, और गरीबदास से भी नहीं होगा। दूसरी बात है कि गरीबदास, हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी बछवाड़ा की, वो रामदेव राय जीते भाजपा के बल पर निर्दलीय। गरीबदास को भाजपा ने खड़ा किया। गरीबदास भाजपा का 1 नंबर एजेंट है, और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता, और ऊपर वाले को बरगला रहे हैं, कांग्रेस का चरित्र और चाल दोनों गलत है। इसलिए तो इस बार आपका कहने का मतलब है कि इस बार जो है अवधेश कुमार राय जी की मुकाबला जो है भाजपा की 2 नेताओं से है क्या? 2 नेता का, एक ही नेता ने है। हाँ, दो नेताओं के साथ है भाजपा के। स्वर्गीय रामदेव राय का बेटा गरीबदास और सुरेंद्र मेहता, दोनों के साथ मुकाबला है। तो गरीबदास तो चला गया, गरीबे हो गया, लेकिन मुकाबला होगा, सीधा फाइट अभी है सुरेंद्र मेहता में, फूल में और हंसुआ में, और जीत होगी हंसुआ। तो यहाँ पर चचा जी बता रहे हैं कि फूल और हंसुआ में है, गरीबदास मुकाबले में नहीं है। हम और भी लोग यहाँ पर हैं। हाँ चचा जी, आप बताइए क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? एक तो देखिए, कहीं भी किसी भी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव, पूरे स्टेट का जब चुनाव होता है तो स्टेट से प्रभावित होता है, और चूंकि पूरे बिहार में तेजस्वी के पक्ष में आंधी बह रहा है, इसीलिए उसका असर बछवाड़ा में भी है। और चूंकि बछवाड़ा में अवधेश राय उम्मीदवार हैं, और अवधेश राय को सब जानता है, 3 बार विधायक रह चुके हैं, इसलिए अवधेश राय के पक्ष में हवा है। आंधी है तेजस्वी के पक्ष में, और तूफान है अवधेश राय के पक्ष में। यही है बछवाड़ा की स्थिति। तो भाजपा वाले तो कहते हैं कि तेजस्वी के पक्ष में आप लोग जो जा रहे हैं, तो वो तो जंगल राज की बात करने लगते हैं कि 15 साल जो जंगल राज था, फिर तेजस्वी आ गया तो जंगल राज आ जाएगा। अरे बाबू, तो अभी दुलार चंद का हत्या हुआ, अभी वहाँ मरवारी का हत्या हुआ, वहाँ गांधी मैदान के नज़दीक, और रोज क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे बच्चियों का साथ में बलात्कार हो रहा है। ये जंगल राज यही रटता है। जब व्यक्ति कौम है, जब बस पहला खिस्सा करो। अरे माइक लाल वो तेजस्वी है जो भविष्य की चिंता करता है, और वो अभी ऐसा पैटर्न पे जा रहा है जिससे युवक सब दीवाना है। इसलिए अब जंगल और राज का कोई मायने नहीं है, ये सब फालतू बात है। ये बीजेपी का काम है, एक रटते ने बीजेपी रसातल में चला जाए। तो यहाँ पर देखिए चचा जी कह रहे हैं कि ये सब जो जंगल राज का राग अलाप रहे हैं, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। तेजस्वी के साथ है, सारा युवा तेजस्वी के साथ है, और तेजस्वी के साथ लोग हैं बछवाड़ा की जनता भी। और भी यहाँ पर हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है इस बार, तो देख रहे हैं पूरे बिहार में जो स्थिति बनी हुई है। तेजस्वी यादव जी 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में पूरे बिहार में नौजवानों को जगाने का काम किया। उन्होंने नौजवानों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनती है तो मैं 10 लाख नौजवानों को, बेरोजगारों को नौकरी देने का काम करूंगा। लेकिन कुछ कारणों से कई सीटों पर, 5-7 सीटों पर एनडीए सरकार के द्वारा ज़बरदस्ती जैसे अंतिम समय में 200, 400, 1500 सीटों पर हराने का काम किया, जिससे तेजस्वी जी की सरकार नहीं बन पाई। नीतीश जी की सरकार बनी, और कुछ ही दिनों के बाद नीतीश जी भाजपा से अलग होकर के तेजस्वी जी के साथ आकर के सरकार बनाए। तो तेजस्वी जी ने जो 2020 में घोषणा किया था, उन्होंने कमिटमेंट किया था नौजवानों से, और उस सरकार में आते ही 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया, और 5 लाख नौकरी को प्रक्रियाधीन कर दिए। और इसी बौखलाहट में नीतीश कुमार
पुनः फिर भाजपा में चले गए और नीतीश जी भाजपा में चले गए, तेजस्वी यादव अलग हो गए। और यही फिर जो अभी का जो चुनाव है, तेजस्वी यादव इसी चीज़ को बताने का काम कर रहे हैं। 17 महीने में हमने क्या किया, बेरोजगारों को नौकरी देने का काम किया और आने वाले समय में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। हर परिवार से उन्होंने घोषणा किया है कि मैं एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम करूंगा। अभी आपने जैसा कि देखा होगा कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने अच्छा, ये आप जो बोल रहे हैं कि हर बेरोजगार को नौकरी देने की, तो बीजेपी वाला बोलते कहाँ से नौकरी देंगे? कहाँ से, तो 17 महीने के कार्यकाल में बीजेपी वाले को तेजस्वी यादव जी तो बताने का काम किए और खास करके बिहार के नौजवानों को बताने का काम किए। और उसी भरोसा के साथ अभी बिहार की नौजवान, बिहार का आम आवाम तेजस्वी जी के साथ दीवाना हो गया है। तो इनका कहना है कि तेजस्वी जी के साथ दीवाना। हम यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है बछवाड़ा में? देखिए, जहाँ तक बछवाड़ा सीपीआई का ही बेल्ट रहा है शुरू से ही। और बछवाड़ा क्या, पूरे बेगूसराय को ही आप जाइए, ये लाल सलाम के ही हैं। और यहाँ सीधी टक्कर अवधेश राय जी का गरीबदास से ना होकर कमल छाप के जो हमारे सुरेंद्र बाबू हैं उन्हीं से है। और बीच में ये इनको जो गरीबदास सब जो रटे हुए हैं, ये लास्ट ईयर इन्होंने ही सेंध मारा था, जिसके बदौलत वो सुरेंद्र बाबू यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ पे ये चुनाव जीत गए थे। तो इससे सबक लेते हुए बछवाड़े वाले इस बार पूरा अवेयर हैं और ये दोबारा होने वाला नहीं है। एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो नीतीश कुमार जी के तरफ से, मतलब कि एनडीए के तरफ से वो 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं को दिया गया, ये फैक्टर कितना काम कर रहा है जगह पे? नीतीश कुमार को तो मोहरा बनाया, दिया तो बीजेपी वाले ने ही है। और वो पैसा जो है ये चुनाव के वक्त में, ये सब ललीपॉप जिसको आप लोग कहते हैं, कि ये सब चीज़ दिखावा के रूप में कि शायद इससे बिहार की पब्लिक और बिहार की जो महिलाएं हैं खासकर उनकी ओर वोट करें। तो ये वोट बैंक का खेला है और बाकी कुछ भी नहीं है। तो इसका असर पड़ेगा क्या? कुछ भी नहीं पड़ रहा है उनको। वो बहुत ही समझदार हैं बिहार की लेडीज़ हैं, वो भी पैसा रख लेंगी और जिनको उनको वोट देना है उन्हीं को देंगी। वो ये भी पैसा वो रखना जानती है कि दो, जो जिनको जितना चीज़ देना है दो, साड़ियाँ दो, पैसे दो, उल्टी सीधी जितनी हरकतें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो वोट उन्हीं को देंगी जो कि उन्होंने मन बना रखा है। और सीपीआई का उनके ये पे है तो वो सीपीआई को ही जिताएंगे। वो पुरानी कैडर हैं सब, जितने भी पैसे दिए गए हैं वो पैसे रखने के लिए बोला गया है कि रखिए भी, और वोट तो आपको सीपीआई को ही देना है। इसमें कोई दो मत आपके कहे अनुसार जो महिलाएं हैं वो इतनी समझदार हैं कि चुनाव के वक्त में जो पैसा दिया जा रहा है ये एक तरह से हमको रुझाने के लिए दिया बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने इतनी चुनाव देख लिया है कि ये सब चीज़ खेल रातों रात भी होती है। उल्टी सीधी हरकतें हैं कि इसका कहना ही नहीं है। यहाँ पे लोगों को मैंने ये करने के लिए तो उन्होंने कहा कि जो भी इस तरह की हरकतें करते हैं उनसे ले लिया करो, लेकिन वोट उन्हीं को देना है जो कि आपने ठान रखा है। वोट उन्हीं को देना है जो आपने ठान रखा है, इनका कहना है। ये हमारे साथ एक युवा और हैं। क्या नाम हुआ आपका, बताइए? मेरा नाम अविनाश हुआ। आप युवा हैं, युवा किस तरफ है? युवा को किस तरफ होना चाहिए आपके हिसाब से? अभी मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ कि जो युवा है उसका क्या मिजाज है इस बार? हम तो इस सरकार का दमन जो है सो झेले हैं। मेरे ऊपर मुकदमाएं हुई है, मेरी गिरफ्तारी हुई है, तो हम तो इस सरकार को जो है सो नेस्ता नाबूद करने के लिए जो है सो हम एकदम डटे हुए हैं और वो करेंगे हम। युवा का मुद्दा क्या है? किन मुद्दा पर वोट देंगे? युवा का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का, कि आज पढ़ लिख करके जब परीक्षा का फार्म भरा लिया जाता है, उसके बाद एग्ज़ाम की कोई गारंटी नहीं है कि निष्पक्ष होगा कि नहीं, और एग्ज़ाम से पहले प्रश्न पत्र लीक कर दिया जाता है, और उस प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ जब पटना में प्रोटेस्ट किया जाता है तो उस पर लाठी चलवाया जाता है। अब बताइए कि ऐसी परिस्थिति में युवा इस सरकार के साथ रहेगा, इस सरकार का मुखालफत करेगा। इस सरकार के मुखालफत में
आज जितने युवा आप देखे होंगे, आप पत्रकार हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो पटना की सड़कों को आप देखे होंगे, और उस हिसाब से जो है सो युवा तय कर रहा है और तय कर लिया है कि इस बार हर हालात में जो ये नीतीश कुमार का 20 साल का जो कुशासन है, इस कुशासन के खिलाफ तेजस्वी यादव बहुमत से सत्ता में आएंगे, और जो रोजगार का जो सवाल है उस पर जो है सो वो काम करेंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर युवा फिर उनको भी उखाड़ करके फेंकेगी। मतलब इस बार युवा एक बार तेजस्वी यादव को मौका देना चाहते हैं। बिल्कुल, कुशासन के खिलाफ जो है सो इस बार तेजस्वी के साथ है युवा। और भी हमारे साथ हैं, चचा जी हैं, हम इधर आइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या लग रहा है चचा जी, क्या स्थिति है बछवाड़ा में? बछवाड़ा में स्थिति साफ है। अगर इस बार महागठबंधन इधर उधर भूलेगा तो 5 बरस फिर झूलेगा। इसलिए तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब अवधेश राय को वोट देने जा रहा है, मन बनाए हुए है जनता। तो यहाँ तो जैसा कि मालूम है कि यहाँ पर महागठबंधन के तरफ से अवधेश कुमार राय हैं जी, लेकिन कांग्रेस का भी एक प्रत्याशी यहाँ खड़ा है, तो कहीं दोनों आपस में टकरा कर बीजेपी को फायदा ना हो जाए? वो कोशिश कर रहे हैं कि टकरा के कुछ वोट बढ़ा ले। पिछले खेप 16,000 वोट से पीछे थे। 16,000 वोट बढ़ाने के लिए उनको एड़ी चोटी एक करना पड़ेगा, तब होगा बराबर। और जीतेंगे नहीं तब सुरेंद्र मेहता के एजेंटी करके जिताएंगे। इसलिए जनता सब समझ गया है, इधर उधर वोट को बांटना और नहीं है। अवधेश राय को वोट एक एक दीजिए, जो तेजस्वी यादव को हम हमदर्द बुझाते हैं, और जो तेजस्वी यादव का हमदर्द नहीं है, महागठबंधन में नहीं है, उस सब दिन उनको देते आए हैं, देते रहेंगे, देते और देना भी उनको चाहबे करिए उतना देना ही चाहिए, क्योंकि वो सब दिन लड़ते हैं। यहाँ पर प्रियंका गांधी कल मैदान में थी, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रियंका गांधी मैदान में आए, प्रियंका गांधी को देखने के लिए सभी व्यक्ति आए, हर पार्टी को आदमी आए, और मात्र 5 से 7 हज़ार आदमी आए देखने के लिए। उसमें आधा छोड़ दीजिए, उनका आधा दर्शक था। तो 2,500 आदमी से रिजल्ट निकलता है विधानसभा के जीत हार। राहुल गांधी भी आए थे इस मैदान में, पूरा मैदान भरा हुआ था, और यहाँ से 12,000 वोट लेकर चले गए, हार के चले गए थे। ये सब प्रियंका मैंने इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं? कोई असर नहीं। मान लीजिए 5,000 ऊपर से 10,000 आदमी आया, 5,000 आदमी आम आदमी, 5,000 आदमी, उसमें 50 ने लाखों ने 10 लाख रुपया खर्च करके अपना वोटरे सबको ले आए। एको घर में बैठल नहीं छोड़े। शक्ति तो कल अपने बूझ गए होंगे हम क्या किए सो। तो जैसा कि आप देखें कि बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा में जनता का रुख किस तरफ है। सब लोग बोल रहे हैं सीपीआई के उम्मीदवार जीतेंगे और कोई मैदान में रेस में नहीं है। आप देख रहे थे रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज़, मैं गौतम गुलाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। हम फिर मिलेंगे चुनावी समर में दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।